नमस्कार। तो लास्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि आलाप कैसे बनेगा, आलाप का विस्तार कैसे होगा खुद से। अभी तक हमने क्या सीखा कि वादी स्वर क्या होता है, संवादी स्वर क्या होते हैं, न्यास के स्वर क्या होते हैं, ठीक है, इनका यूज क्या है। अभी इन्हीं सभी चीज़ों को याद रख के हम आलाप स्टार्ट करेंगे। अभी आलाप देखिए, सा जो है हर राग में सा जो है ऑलवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वर माना जाता है, ठीक है। मतलब वादी संवादी तो इंपॉर्टेंट होती ही है, बट हर राग में आपको सा मिलेगा, ठीक है। ऐसा एक भी राग नहीं है जिसमें सा नहीं है। तो सा जो है ऑलवेज एक फोकसिंग स्वर होता है, ठीक है। और राग भूपाली का जो आलाप है, तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे हम एक बेहतरीन सा से, ठीक है। लंबा एक्सटेंड होगा क्योंकि हमारा आरोह भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सा से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सा को एक लंबा एक्सटेंडेशन देंगे। जब तक आपका ब्रेथ खत्म नहीं हो जाता एकदम आराम से उसको पूरा का पूरा हमको लंबा खींच लेना है। सा हो गया, ठीक। अभी हम क्या कहते हैं कि सा हो गए। अभी हमारा आरोह क्या कर रहा है, सा रे गा प ध सा। अभी हमने क्या सीखा है कि वादी स्वर संवादी स्वर। अभी वादी स्वर कौन सा है, हमारा द है। तो इमीडिएटली जैसे ही हमारा सा हमने ओपन कर लिया, इमीडिएट उसके बाद हम ओपन करेंगे हमारे वादी स्वर को, ठीक है। एक ही स्वर को हम ओपन करेंगे। वादी स्वर कौन सा है, द है। तो फिर क्या होगा, एक स्वर को मैंने ओपन किया, ठीक है। वो स्वर क्या था, ध। अभी मैं कुछ भी बजा सकता हूँ, सा से मैं ध बजा सकता हूँ, ध से सा बजा सकता हूँ। ये कॉम्बिनेशन मेरे खुद के हो गए, है ना। यहाँ पर मेरे को कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सा ध क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बताइए। अब आपके पास द है एंड सा है, ये दो सुर है। इसमें आपको जो भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आपको खुद से सोचने हैं और खुद से बनाने हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा आलाप बन गया। यहाँ पर क्या हो गया, सा और ध, उसका ही यूज करके मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। पहले मैंने सा ध ये बनाया, फिर ध ध ध ध सा ध ध सा। ध ध ध सा, ये बनाया मैंने। अभी ये दोनों कॉम्बिनेशन मेरे पास खुल गए, ठीक है। अभी इसके बाद का दूसरा इंपॉर्टेंट स्वर कौन सा है, संवादी स्वर। तो संवादी स्वर क्या है बताइए मुझे, ग है। तो संवादी स्वर ग है, बट ग से पहले एक सुर आता है रे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस गैप को फिल करेंगे, सा रे गा, ठीक है। इन तीनों को हम फिल करके हम पहुंचेंगे हमारे डेस्टिनेशन पे। हमारा डेस्टिनेशन क्या है, ग है, ठीक है। पर ग को हम सीधा क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आरोह क्या कह रहा है, सा रे ग, ठीक है। तो हम ग को सीधा ग के ऊपर नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, रे को लेकर के ग के ऊपर जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट पीस क्या बन सकता है, आप खुद बताइए, बहुत ही इजी है। सारे ग के ऊपर न्यास ले लिया, है ना। जो भी हमारी न्यास की सुर है उसके ऊपर बिल्कुल न्यास लेना है, आराम से न्यास लेना है और आराम से बजाना है आलाप को, ठीक है। ये आलाप जो है ये अनिबद्ध आलाप है, ठीक है। यहाँ पर कोई रूल नहीं है, आपको आराम से बजाना है, ठीक है। तो यही इसकी खासियत है, जो आपको बजाना है आराम से इसको बजाना है, ठीक है। अभी ग के ऊपर आ गए। अभी आपके पास कितने सुर हो गए बताइए मुझे, ग खुल गया, रे खुल गया, सा खुल गया और ध खुल गया। अभी इसमें थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपको अभी क्या करना है, देखिए, ग को, रे को, सा को और ध को, इन चारों को मिला के कॉम्बिनेशंस बनानी है। न्यास का स्वर जो है उसके ऊपर आपको रुकना है, और ग एंड ध मेन सुर है, तो इन दोनों में से एक एटलीस्ट हर बार
इंट्रोड्यूस होना चाहिए। बस इतना याद रखिए। अभी देखिए सिर्फ इस ध सा रे ग इन 4 सुरों में ना आप ऑलमोस्ट 3-4 मिनट का आलाप बना सकते हैं। देखिए कैसे होगा। अभी अगर मैं बजाने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप देखिए ना, सिर्फ ध सा रे ग 4 सुर हमारे पास खुल चुके हैं। आपको पता है ध वादी स्वर है, ग संवादी स्वर है। तो ऐसे पीस बनाइए, कॉम्बिनेशन बनाइए, खुद से कॉम्बिनेशन बनाइए। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, ग अभी सा वादी स्वर था, सॉरी हमारा सा इम्पोर्टेंट मतलब न्यास का स्वर है। सा के मैंने ऊपर ठहराव किया, मैंने रुक गया, न्यास ले लिया। फिर मैंने ब्रेथ को फील किया, सा ध न्यास का स्वर है, मैंने रुक लिया, द सा मैं रुक लिया। न्यास का स्वर था, मैंने रुका, द ग हमारा न्यास का स्वर था, ग के ऊपर जाके रुक लिया, ग हल्का सा उसके नीचे वाला था, सिर्फ उसको टच किया थोड़ा सा और इमीडिएटली ध के ऊपर आके रोक लिया, ठीक है। ऐसे आलाप बनता है दोस्तों। आलाप कुछ याद रखने की रटने की चीज नहीं है। अभी आपको पता है वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, राग का न्यास का स्वर क्या है, तो बस इनके ऊपर रुकना है और आराम से एक दूसरे पीस को जोड़ना है। अभी हमारे पास क्या खुल गया, ध सा रे ग तक आपके पास खुल गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्वर क्या आता है, राग भोपाली में सा रे ग प। अभी प को हम खोलेंगे। इतना कॉम्बिनेशन बना लिया आपने, ध सा रे ग। अभी आपको लग रहा है कि भाई अभी बहुत कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन रिपीट बन रहे हैं, तो इमीडिएटली नेक्स्ट स्वर को खोलना है। तो जैसे अभी नेक्स्ट स्वर को कैसे खोलेंगे, जब भी किसी नए स्वर को खोलेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से उसको खोलेंगे, मतलब उसी के ऊपर लंबा एक्सटेंड करेंगे और उसके ऊपर न्यास लेंगे। ठीक, फिर प को लेके अभी हमारे पास क्या खुल गया, ध सा लोअर ऑक्टेव वाला ध सा रे ग प। इतने हमारे पास सुर खुल गए, मतलब 5 स्वर हमारे पास खुल गए, है ना। तो अभी इन सबको मिला के और एक आलाप बनेगा, मतलब ये ऐसे आलाप बनता है। अभी आपके पास प हो गया, ग हो गया। अभी कॉम्बिनेशन खुद बनाइए, आप कुछ भी बना सकते हैं। न्यास ले लिया, जो जो न्यास के स्वर है उसके ऊपर रुकिए और हर बार एक वादी और संवादी हर एक पीस में आप दिखाइए, ठीक है। बहुत ही मतलब इतना इजी है आलाप बनाना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो सिमिलरली अभी प खुल गया, प के बाद क्या आएगा, ऊपर वाला ध आएगा, फिर ध को खोलेंगे हम, अभी ऊपर वाले ध से लेकर के नीचे वाले ध तक हमारे पास इतने सारे कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। अभी ऊपर वाले ध से लेकर के ध प ग रे सा ध, इन सबको मिला के आप कॉम्बिनेशन बनाइए। ये पीस आपको खुद को लिखनी है, ठीक है। ये फर्स्ट आप राग सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से,
तो इसलिए क्या कीजिए, जब भी हम एक एक सुर को नए खोलेंगे तो उसके साथ जो जो कॉम्बिनेशन आपका माइंड सोच रहा है, ठीक है, उसको लिखिए, खुद से लिखिए, ठीक है। एक बार आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ना ऑटोमेटिक आपका माइंड क्रिएटिव बनेगा, खुद से बनेगा। तो आपको यहाँ पर सोचना है कि पिस क्या बनेंगे, ठीक है, तो कुछ रटना नहीं है। तो ध को खुल गया, फिर ध से लेकर के सब के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जब आपको लगेगा कि ये अभी रिपीट हो रहा है, तब हम नेक्स्ट स्वर को खोलेंगे। नेक्स्ट स्वर क्या आता है, ऊपर वाला सा। ये बहुत ही ऊपर जा रहा है, मैं उतना गा नहीं सकता, ठीक है। ग प ध सा, ऐसे जाएगा। सा को खोल दिया लंबा, उसको ऊपर एक्सटेंड कर दिया। फिर अभी सा द प, फिर इन सबको मिला के कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाइए, ठीक है। कॉम्बिनेशन एक एक सुर हम खोलेंगे तो उसके साथ पीछे जो नए पहले जो ऑलरेडी हमने खोले हुए थे सुर, उनको कंबाइन करना है। कुछ भी 2-4 पीस कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन बनानी है और फिर नेक्स्ट वाला सुर खोलना है। इस तरीके से आलाप हमको बनाना है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है ये राग का आलाप विस्तार करने की। अगर इतने सुर अभी हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है, सिर्फ इतने सुर के ऊपर अगर हम आप आलाप बजाएंगे तो कम से कम आप 10 मिनट खुद से आराम से बजा पाएंगे। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। याद क्या रखना है, न्यास के स्वर क्या है और वादी और संवादी क्या है, बस उतना ही याद रखना है। अभी सा तक हम खुल गए, ठीक है। अभी वैसे मैंने बोला था आपको, राग भोपाली जो है पूर्वांग प्रधान है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन लोअर एंड मिडिल ऑक्टेव में होगा। हायर ऑक्टेव में जाके सिर्फ टच करके आना है। तो अभी हायर ऑक्टेव तक हम पहुंच गए, सा तक, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर तार तक में जाएंगे और इमीडिएटली वापस हमारे सा के ऊपर आएंगे। हल्का समय ऊपर गया, सारे गा, न्यास लिया, तार से तो सिर्फ टच किया और वापस मैं अपने अपने लोअर ऑक्टेव मतलब मिडिल ऑक्टेव की तरफ आ जाऊंगा, सा तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरोहात्मक अनिबद्ध आलाप। अभी जिस तरीके से हमने एक एक सुरों को मतलब खोला, सा रे ग प ध सा को, अभी उसी तरीके से अवरोहात्मक आलाप हमको करना है। अवरोहात्मक में क्या करना है, सा ध प ग रे सा, एक एक सुरों को खोलना है और जैसे ही नया सुर खोलेंगे उसके साथ पीछे वाले सुरों के कॉम्बिनेशंस बनाने। लिटरली मैं आपको बोलता हूँ, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो 30 मिनट का आलाप, 15 मिनट का आलाप आप बिना सोचे बना सकते हैं। मतलब आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, न्यास के स्वर क्या है, बस। अभी अवरोहात्मक आलाप कैसे होगा, सा, ऊपर वाले सा से हम नीचे वाले सा तक आने की कोशिश करेंगे। सा न्यास लिया, द मेन स्वर था, ध को खोलाया अभी, द सा ध। अभी इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, प को खोलेंगे, सा ध प, न्यास का स्वर है, न्यास लिया, प सा ध सा ध प। ऐसे कॉम्बिनेशन खुद से बन रहे हैं, ठीक है। मैंने कुछ याद नहीं रखा है, ठीक है। जो भी आपको दिख रहा है, मतलब सा ध प अभी खुला है, तो इनमें जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं यूनिक, आपको बनाने और आराम से खोलने और आराम से मतलब लंबा एक्सटेंड करते हुए खोलना है, ठीक है, क्योंकि आलाप है, स्पीड में नहीं बजाना है। सा ध प। अभी इसमें कॉम्बिनेशन बनना बंद हो गए। फिर मैं नेक्स्ट क्या आता है, और ग आएगा, सा ध प ग, तो ग को खोलेंगे। अभी ग के बाद क्या, देखिए ग को खोला है तो फिर ग और फिर सा ध प ग, इन सबको मिला के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। प ग प ध सा ध ध प सा ध ध ग। न्यास लेना है, अच्छे से न्यास लेना है, लंबा एक्सटेंड करना है सुरों को, जो भी वादी स्वर है, संवादी स्वर है उसके ऊपर, ठीक है। अभी ग खुल गया, ग के बाद क्या आएगा, रे आएगा,
प ग रे ग। अभी रे न्यास का स्वर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रे को खोलेंगे और इमीडिएटली ग के ऊपर जाएंगे। प ग रे ग, ठीक है। फिर रे ग प ध सा, इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फिर हम रे के बाद क्या करेंगे, सीधा सा नहीं खोलेंगे, रे के बाद क्या खोलेंगे, हम नीचे वाले ध के ऊपर आएंगे। दोस्तों सा भी जो है हमारा एंड होने वाला है आलाप का, सा के ऊपर। तो सा हमको अब नहीं खोलना है, सा हम सबसे एंड में खोलेंगे। रे के बाद हम सीधा जंप करेंगे ध के ऊपर, लोअर ऑक्टेव के। ग ग र ध प लोअर ऑक्टेव, प ध र ग। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे सारे कॉम्बिनेशन बनने बंद हो गए। अब हम करेंगे ध रे सा, और ये रा का आलाप जो है इसका एंड हो जाएगा। बस, तो इस तरीके से आलाप बनता है दोस्तों। अभी देखिए लिटरली अगर आप इस लॉजिक को समझे हैं, अगर आपने वीडियो को भगा भगा के नहीं देखा है तो मैं आपको लिख के देता हूँ। आप आंख बंद करके अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, अगर आपको कोई दिक्कत, मतलब थोड़ा इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, समझने में कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन के साथ कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। इस तरीके से आलाप बनेगा। इस तरीके से अगर आप सीखेंगे तो लिटरली आप 15 मिनट बजा रहे, 20 मिनट बजा रहे, घंटों बजा रहे, पता नहीं चलेगा, आप बनाते ही जाएंगे, इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप आलाप बजा रहे हैं, ठीक है, आपको ऑर्नामेंटेशन बहुत अच्छे से यूज़ करना है, आपको मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बहुत ही हेवीली यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपने मीट मिस किया राग के आलाप में से तो बहुत ही घटिया लगेगा। देखिए ना कितना, मतलब हर जगह मीट है, सा मीड द सा ध, ये जो हो रहा है ना हर बार मीड यूज हो रहा है, ठीक है। मीड कंस्वर ये जो है मतलब यूज ही करना है, एक भी पीस ऐसा नहीं बजेगा जो इनके बिना बज रहा है, ठीक है। तो मीड का यूज बहुत हेवीली होगा। तो इस प्रकार आपको आलाप बजाना है। मैं उम्मीद करता हूँ अनिबद्ध आलाप, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया आलाप का, आपने बहुत प्रॉपर तरीके से सीखा है दोस्तों। ये मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने ये वीडियो नहीं डाला था यूट्यूब के ऊपर, और यही प्रॉपर तरीका था जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, ठीक है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका जिनसे मैंने सीखा है। मतलब यही एक प्रॉपर इंडियन क्लासिकल का टेक्निक है, मेथड है, इसी प्रकार से सीखा जाता है आलाप जो हम सीखते हैं, क्योंकि आलाप रटने की चीज़ नहीं, मैं बहुत बार बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ आपके लाइक, आपके कमेंट और वीडियो को शेयर करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो धन्यवाद। तो मिलते हैं इमीडिएटली इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम सीखेंगे जोड़ आलाप, ठीक है। अनिबद्ध आलाप होने के बाद आता है जोड़ आलाप, उसके बाद आता है झाला आलाप, उसके बाद आती है बंदिश, उसके बाद आती है तान, उसके बाद आती है तिहाई, और इसी प्रकार इसके बाद राग का एंड जो है हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।